हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके आगामी एग्ज़ाम्स काफ़ी पास आ चुके हैं। जितने भी भारतवर्ष में होने वाले ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग देखेंगे और उसको टारगेट करते हुए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपना ऑन करने जा रहे हैं। आप सभी को अगर कंटेंट अच्छा लगे, रुचि मैम की मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ सेशन को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपको डेली प्रोवाइड होते रहेंगे। करंट अफेयर एंड साइंस के क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे प्रोवाइड होते रहेंगे। गाइस आइए आज हम देखते हैं। सबसे पहले अपने सरस्वती माँ का आशीर्वाद लेते हुए सेशन को शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज के थंबनेल पे हम लोगों का लगा हुआ है दिवस और महत्वपूर्ण थीम। जैसा कि हम जान रहे हैं कि जनवरी माह यानी कि 2024 की बात करते हैं तो 24 में आपके जनवरी मंथ में हम लोगों ने कौन कौन से दिवस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उसकी कौन कौन सी थीम इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो आइए पहली थीम बिना टाइम किल किए हम लोगों ने पहली क्वेश्चंस के ऊपर रुख करते हैं और देखते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चंस कह रहा है कि दुनिया भर में पक्षियों की रक्षा और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2024 कब मनाया गया है। बताएंगे गाइस कब मनाया गया है। सभी लोगों के आंसर आने चाहिए। चलिए फटाफट आप लोग आंसर कर लीजिएगा। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपका यहाँ पे नेशनल बर्ड डे की बात कर रहा है, जिसकी थीम रखी गई है लड़ाई का अधिकार यानी कि राइट टू फाइट रखी गई है। गाइस आप लोग पेन पेपर कॉपी लेके बैठिएगा, आप लोग लिखते रहिएगा साथ ही साथ। तो यह जो आपका राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2024 है मनाया गया है इस बार 5 जनवरी को। ओके गाइस, 5 जनवरी को। आइए इसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोगों ने और जान रखी है, जिसकी मैंने बताई थी आपको। थीम क्या है? लड़ाई का अधिकार, लिख लीजिएगा। आइए अपने सेकंड क्वेश्चंस पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं। विश्व पारिवारिक दिवस 2024 ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया गया है। गाइस क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी उम्दा है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैं बात कर रही हूँ। आने वाले क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में बनने ही बनने हैं। हूबहू यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए देखते हैं विश्व पारिवारिक दिवस 2024 कब मनाया गया है। बताएंगे। दूसरे के लिए सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जैसा कि आप लोग कमेंट करते रहिएगा, वो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 जनवरी को मनाया गया है। आगे देखेंगे इसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं परिवार की थीम, तो इसकी थीम क्या रखी गई है। परिवार एक साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण करना। साथ ही साथ आपके लिए इंग्लिश वर्जन भी रखा गया है, ताकि अगर एग्ज़ाम पेपर में बाइलिंगुअल पेपर आएगा तो आप दोनों की तरीके से इसको सॉल्व कर सको। गाइज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आइए तीसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO की बात कर रहा है ने 1 जनवरी 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। गाइस बताएंगे कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो सभी लोग राइट आंसर कर रहे हैं। यहाँ से भी आपका ए फॉर अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। 66वां दिवस मनाया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसी के बारे में थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं। अगर हम DRDO के बारे में कहते हैं तो इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी, यानी 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जो हैं आपके समीत वी कामत जी हैं। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगी लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और यहाँ से आपको हर क्वेश्चंस का आंसर लिखा लिखाया मिल जाएगा। ओके गाइस, चलिए आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चंस पे। लुइस ब्रेल की जन्म तिथि के अवसर पे विश्व ब्रेल यानी कि विश्व ब्रेल दिवस 2024 कब मनाया गया है। 3 जनवरी को, 1 जनवरी को, 4 जनवरी को या फिर 2 जनवरी को। आई होप कि आप सभी को इसका आंसर आ रहा होगा। 4 जनवरी, सी फॉर चेन्नई, यहाँ से सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं और साथ ही साथ ब्रेल लिपि के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। पहली बार ब्रेल लिपि दिवस अगर बताया जाए तो 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था। इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो 2024 की थीम रखी गई है समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण। ओके गाइस, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसकी थीम स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, धुरी पर पृथ्वी के घूमने की महत्वपूर्ण खोज को पहचानने के लिए पृथ्वी का घूर्णन दिवस 2024 कब मनाया गया। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी का जो घूर्णन दिवस है 2024 में वो कब मनाया गया है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, यह मनाया गया है ए फॉर अमेरिका 8 जनवरी को। यानी कि पाँचवें का राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और साथ ही साथ इस जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि थंबनेल पे लगा हुआ है कि दिवस और थीम की हम दोनों की ही बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें थीम के बारे में भी जानना है। 2024 में इसका थीम है हमारे ग्रह की गति की खोज का सम्मान, याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी आपके एसएससी जीडी यूपीपी में देखने को आपको ये क्वेश्चंस मिल जाए। अनाथ बच्चों द्वारा सहन किए गए आघात के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2024 कब मनाया गया है। 9 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी या फिर 6 जनवरी। बताएंगे सभी लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। अनाथ बच्चों द्वारा, चलिए ये क्वेश्चंस आप लोग बताइएगा। इसके लिए मैं आपको छोटा सा होमवर्क रख दें ताकि हम मुझे पता चले कि आप लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर आप लोग को करना है। चलिए आइए थोड़ी सी बातें इनके बारे में जान लीजिएगा। अगर इनकी थीम की बात करेंगे, इनके सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो अनाथ जीवन के मायने रखता है, यह इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चंस। 18वां प्रवासी दिवस, यानी कि प्रवासी दिवस की बात कर रहा है, 2024 कब मनाया गया। यहाँ से आपको एक और क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहा गया है, तो प्रवासी दिवस कौन सा मनाया गया इस बार, तो याद रखेंगे इस बार 18वां मनाया गया है। अगर 2023 के बारे में बोलता वो तो 17वां मनाया गया है, लेकिन 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का मतलब होता है यह कब मनाया गया, तो याद रखेंगे जैसा कि सभी का आंसर आता है 9 जनवरी। अब इससे क्वेश्चंस ये भी बन सकते हैं, यह प्रवासी दिवस मनाया क्यों जाता है। तो आइए गाइस आगे की चर्चा हम कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यह दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से मुंबई वापसी का स्मरण कराता है। साथ ही साथ 2024 के लिए कोई भी थीम अभी निर्धारित नहीं की गई है। 17वें प्रवासी है, यानी कि 2023 की अगर हम बात करते हैं तो उसका थीम क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अमृत काल में भारत की प्रगति की विश्वसनीय भागीदारी, यह उसका थीम रखा गया है गाइस। ओके, चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए विश्व हिंदी दिवस यानी 2024 कब मनाया गया है। यानी कि आपको अगर पता होगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आप यहाँ से राइट आंसर कर ले जाओगे। चलिए, यानी कि 10 जनवरी सभी का राइट आंसर है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसकी थीम क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम क्या है, तो 2024 में हिंदी दिवस की थीम रखी गई है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, ठीक है। अब देख लीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है। तस्करी बोला गया है, तस्करी जागरूकता दिवस, तो यह आपका ए फॉर अमेरिका यानी कि 11 जनवरी को मनाया गया है तस्करी। अब इसकी बात करेंगे कि अगर इसके उद्देश्य क्या हैं, तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। बिल्कुल टाइम हम लोग अपना बर्बाद नहीं करेंगे, अपने कंटेंट पे ध्यान देंगे। गाइस मैं एक बार फिर से कहूँगी कि अगर आपको रुचि मैम की मेहनत पसंद आ रही हो, उनका लगन आपको दिख रहा हो, अगर आप लोगों के लिए लग रहा हो कि हमारे लिए मैम ने काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट दिया है, तो गाइस सेशन को ज़रूर शेयर करिएगा।
ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके के करंट अफेयर या फिर साइंस के क्वेश्चंस या जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड हम कर सकें। ओके गाइस, चलिए 10वां क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 कब मनाया गया है? सभी को पता होगा, राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर हम बात करते हैं 12 जनवरी को मनाया गया है स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर। आइए जान लेते हैं इसकी थीम क्या है। 2024 में इनकी थीम है सब कुछ आपके आगे, सब कुछ आपके दिमाग में है। ओके, हाँ जी। चलिए 11वें के लिए अगर बात करते हैं, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा यह मनाया जाता है सड़क सुरक्षा। यहाँ से क्वेश्चंस और आ सकते हैं कि सबसे अधिक सड़क दुर्घटना कहाँ होती है? तो जनसंख्या आपकी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह, यानी कि यह 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। ए फॉर अमेरिका यहाँ से सबका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो पर्पस रखा गया है वो क्यों है? लोगों के बीच सड़क सुरक्षा उपायों की प्राथमिकता देना और सड़क दुर्घटना के मामलों को कम करने के लिए है। साथ ही साथ इसकी थीम क्या है? सड़क सुरक्षा नायक बने। ओके गाइस, आइए 12वां क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व सैनिकों के निस्वार्थ कर्तव्य और बलिदान के सम्मान में 8वां सशक्त बल भूतपूर्व सैनिकों यानी कि दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो गाइस यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, यह मनाया गया है 14 जनवरी को। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस प्रैक्टिस सेट का, लास्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने अभी आपको बताया था कि स्टार्टअप दिवस के बारे में। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया? तो याद रखिएगा गाइस, यह मनाया गया है 16 जनवरी को। बी फॉर बॉम्बे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम में बन सकता है क्वेश्चन। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? इसकी थीम। अगर हम थीम बोलते हैं तो स्टार्टअप अनलॉकिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल, याद रखिएगा, नीचे आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा, इनफाइनाइट है। ओके जी, अगर इसके दिवस की हम बात करते हैं तो इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा 15 जनवरी 2024 को ही कर दी गई थी, लेकिन उस वक्त केवल और केवल इसका उद्घाटन उसी वक्त हो चुका था, याद रखिएगा। गाइस, आज के सेशन में हम लोग महत्वपूर्ण 13 क्वेश्चंस को लेके आए, 13 क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जाने। देखिए 12 मिनट के आपकी क्लासेस में हम लोगों ने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर ली है। तो गाइस, साथ ही साथ यूपीपी के एग्ज़ाम्स जैसे जैसे अब नज़दीक आ जा रहे हैं, मैं उसी तरीके के कंटेंट आपको प्रोवाइड करती चली जाऊंगी। आप लोग इसके माध्यम से मॉक टेस्ट और इसके पीडीएफ भी प्रोवाइड आपको टेलीग्राम पे हो जाएंगे। ओके गाइस, तो आज का सेशन आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो फिर सेशन को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैम की मेहनत आपको पसंद आई या नहीं। ओके गाइस, तो आज के लिए क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।